हाय हेलो नमस्कार। मैं वैष्णव आप सबको मैथ्स विद वैष्णव चैनल में स्वागत करता हूं। आप सबको तो पता होगा कि एनटीपीसी का ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों का फॉर्म निकल चुका है और अप्लाई भी शुरू हो चुका है। और कुछ लोग तो आप लोग तो भर भी लिए होंगे। वैकेंसी तो पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, बहुत जोन में तो बहुत ज़्यादा कम है। पटना जोन में यूआर के लिए वैकेंसी 0 है और कोलकाता जोन, बेंगलोर जोन, मुंबई, बिलासपुर, इन सब में वैकेंसी ठीक ठाक है, मतलब चलेगा। और कुछ लोग को तो जोन भरने में दिक्कत आ रही होगी, मुझे पता है। पिछले साल जैसे काम मत करना, यूट्यूब से देखकर लोगों ने जोन भर दिया था। जो एजुकेटर, सो कॉल्ड एजुकेटर बोल रहे थे ये जोन सेफ जोन है, ये भर दो, ये जोन डेंजर है, ये मत भरना। जब आंसर की आया और रैंक मित्रा का डाटा आया तो सब उल्टा हो गया। सेफ जोन ही डेंजर जोन बन गया और डेंजर जोन ही सेफ जोन बन गया। कोई कोई लोग तो 72 74 रख के भी प्री का कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए और किसी किसी का तो 67 68 में प्री क्लियर भी हो गया। तो आप अपना लेवल चेक करिए। मैथ और रीजनिंग में आपका पकड़ बहुत मजबूत होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और जीएस तो 20 से 22 नंबर रख लो और यहाँ पूरा फुल स्कोर करो तो कोई भी जोन हो आपका प्री निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। और मेंस के लिए जी जान लगा देना। मैंने भी दिया था इस साल और मैं भुवनेश्वर जोन से दिया था। मेरा भी प्री में स्कोर अच्छा था पर मेरा मेंस अच्छा नहीं गया, कुछ गलतियां हो गई। मुझे तुक्के नहीं मारने थे जीएस में, मैंने बहुत ज़्यादा तुक्का लगा लिया और 17 से 18 क्वेश्चन जीएस का गलत हो गया। वो गलती आप मत करना। और आपको तो पता है 8 पे लगने वाली है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना, जी जान लगा दो। सैलरी भी बहुत अच्छी होने वाला है और देख लो। मेरा बोलने का मतलब ये है कि अब इधर उधर वाला जोन किसी के कहने पे आके मत भरो। मैं जिसका 14 15 मिलियन सब्सक्रिप्शन है यूट्यूब पे, वो लोग कट ऑफ बोल रहे थे कि 62 से 65 जाएगा। कोई बोल रहा था कि सारे पोस्ट के लिए एक ही कट ऑफ जाएगा। किसी को ये तक पता नहीं है कि पोस्ट वाइज कट ऑफ जाएगा या टोटली में एक ही कट ऑफ जाएगा सारे पोस्ट के लिए। तो बहकावे में मत आइए, इधर उधर की चैनल में देखकर जोन वगैरह मत भरिए। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैथ और रीजनिंग में कैसे स्कोर करें, जैसे कि आज आप उठाए एवरेज और एवरेज के जितने भी टफ क्वेश्चन है पिछले साल के, PYQ लगाइए, जितने भी टफ क्वेश्चन है टॉपिक वाइज वो सब पहले ख़त्म करिए। रीजनिंग में भी ऐसा करिए, मैथ्स में भी ऐसा करिए। और जीएस तो लुसेंट वगैरह से रिवाइज कर लीजिए या फिर किसी भी यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो किसी भी टीचर से, उनका नोट्स वगैरह जो है वो PDF वगैरह रिवाइज कर लीजिए, हो जाएगा, प्री हो जाएगा। दिक्कत आएगा मेंस में उतने ही टाइम है पर क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ज़्यादा है, वो टाइम खाएगा मेंस। तो पहले प्री होने दीजिए, उसके बाद मेंस के लिए लग जाना। और इधर उधर की यूट्यूब चैनल देख के जोन वगैरह मत भरिए। और पूरा एनटीपीसी का जो पेपर है वो पूरा मैथ और रीजनिंग पे डिपेंड है, आप सबको पता होगा। अगर आप 60 आउट ऑफ 60 स्कोर कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग में तो, और जीके में थोड़ा बहुत आप एवरेज भी हैं तो पेपर निकल जाएगा, प्री निकल जाएगा। फिर उसके बाद सही से स्ट्रैटेजी बनाना मेंस के लिए। मेरा भी दिक्कत आया मेंस में, मेरा इतना अच्छा नहीं गया।
4-5 दिन से घर में गालियाँ खा रहा हूँ। मेरा मूड भी अभी ठीक नहीं चल रहा है। अभी कुछ दिनों से मैं स्ट्रेस्ड भी हूँ। पर जो गलती हुआ था वो दोबारा नहीं होना चाहिए, ना मुझसे, ना आपसे, ना किसी से, वरना आपका पोस्ट कोई और लेके चला जाएगा। और मैं ये बोलने वाला था कि इधर उधर की यूट्यूब चैनल देख के मत भरना। जोन भरना बहुत इम्पोर्टेंट है, सही जोन भरना, क्योंकि कट ऑफ का इधर का उधर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। एक जोन था मालदा, उसका देख लेना। पिछले साल बोल रहे थे ये डेंजर जोन है, इसका कट ऑफ कितना गया है मालदा का। और जो न्यू न्यू भर रहे हैं इस बार, वो जोन सही से भरना, क्योंकि बहुत इस बार जो मेंस दिए हैं वो सब भी भरने वाले हैं। बहुत लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया मेंस, तो देख के डरना मत, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में जो गलत होता है लोगों से, वही आपको फायदा कराएगा कट ऑफ क्लियर करने में। मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जो गलत करेगा दूसरे बच्चों को, वही फायदा देगा। ये नहीं कि इतना लोग भर दिए हैं हमारा क्या होगा, हम न्यू भर रहे हैं इस बार, ऐसा नहीं है। एग्जाम हॉल में जो 1 घंटा मिलेगा, 1.5 घंटा, वही डिसाइड करेगा किसी का कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं। 1-2 क्वेश्चन भी इधर उधर हो गया ना, आप सोच रहे होंगे 0.33 कटेगा, नहीं, 1.33 उसको काउंट कीजिए। एक मिलने वाला था, 0.33 कट गया। ये सोच के मॉक टेस्ट दीजिए कि एक गलत हो रहा है तो 1.33 जा रहा है हमारा, ऐसे सोच के एग्जाम दीजिए, तो आपका मन में एक डर रहेगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और तुक्का भी नहीं लगाओगे। जो गलती मैंने किया मेंस में, वो लोग आप नहीं करोगे। देखते हैं, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मिस मत करना। 8 पे भी लगने वाली है और बहुत ज़्यादा सैलरी जाने वाला है। आप यूट्यूब किसी का भी, मतलब एक जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जो अभी रेलवे में हैं, उनका वीडियो देख लेना, किसी का भी। सैलरी बहुत ज़्यादा जाने वाली है और कंपटीशन भी हाई रहने वाला है। बस आप अपना मिस्टेक कम करिए और खुद पे ध्यान दीजिए। उसका इतना आ गया, मेरा क्यों नहीं आया, ये नहीं, खुद पे ध्यान दीजिए, नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और सिली मिस्टेक तो किसी से भी होता है, ऐसा नहीं कि 100 आउट ऑफ 100 मतलब एक्यूरेसी से कर रहा है पेपर, ऐसा नहीं है। किसी का भी होगा सिली मिस्टेक, 1, 2, 3, 4 किसी का भी होगा, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। पर आप मैथ रीजनिंग में एक भी गलत करोगे, एक भी क्वेश्चन गलत हो गया, 1 या 2, तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। मैथ रीजनिंग को बहुत अच्छे से करो, टॉपिक वाइज करो। जैसे कि आज उठा लिया एवरेज, या फिर रेशियो प्रोपोर्शन, या फिर मिक्सचर एलिगेशन, इन सब टॉपिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालना, सीजीएल का या फिर कोई स्टेट एग्जाम का अच्छे लेवल का क्वेश्चन निकालना और उसे करना। इजी क्वेश्चन तो किसी से भी हो जाएगा। ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये सब कर लेंगे। ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप कंपटीशन में हो या नहीं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन डिसाइड करेंगे कि आप कंपटीशन में रहोगे या नहीं। और मैं तो पिछले साल की तरह अभी भी भुवनेश्वर ही भरने वाला हूँ। जनरल के लिए पोस्ट बहुत कम है, 64 है, और 15 गुना बच्चा बुलाएंगे मेंस के लिए। तो उसके हिसाब से आप जो जोन भर रहे हो, उसके वैकेंसी के हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 15 करना, उतने ही बच्चों को बुलाएंगे और उसके हिसाब से तैयारी करो। जो बोला है, मैथ रीजनिंग को मत छोड़ो। और करंट अफेयर तो इतना लेंदी आ रहा है, 1-2 साल से देख रहा हूँ मैं, बहुत डीपली पूछ रहा है। पूरे 1 साल का करके जाइए करंट अफेयर, और स्टैटिक जीके
4 या 5 या 6 बार, जितना बार हो सके रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, और आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस सिली मिस्टेक से बचना। धन्यवाद। जय हिंद।